तो क्या उद्धव ठाकरे अब देवेंद्र फडणवीस के साथ में आएंगे? क्या शिवसेना की एंट्री महायुति में होने वाली है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? और क्या बीएमसी चुनाव से पहले पहले शिंदे की जो है वो महायुति से छुट्टी होने वाली है? दोस्तों, आपको बताएं कि इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में काफी उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि बीएमसी का चुनाव होना है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब कुछ बड़े खेल होते हैं। क्योंकि चुनाव से पहले ही देखा गया कि एकनाथ शिंदे ने बीच में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। चुनाव से पहले पहले अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की पार्टी को तोड़ ली। और पिछले कार्यकाल में अगर कहें जितने उलटफेर महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं वो शायद किसी राज्य के अंदर ना हुए हों। और अब एक और बड़ा उलटफेर हो चुका है। वो उलटफेर ये है कि राज ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं, जो दशकों से उनसे दूर थे, वो अब साथ में आ गए, हाथ मिला लिया। और इसी के साथ में एक और नया अजूबा होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि खुद सदन के अंदर खड़े होकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ऑफर दे दिया कि अगर आप इधर आना चाहें तो आ सकते हैं। और न सिर्फ ऑफर दिया बल्कि उसके बाद में बंद कमरे में उद्धव ठाकरे की और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात भी हुई। और उस मुलाकात के बाद में ये चर्चाएं तेज हैं, ये अटकलें तेज हैं कि अब कुछ तो बड़ा होने वाला है। और न सिर्फ इतना हुआ बल्कि शिंदे पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। जो मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास हैं वो उन मंत्रालयों के फैसले भी अब खुद नहीं ले सकते। एक नया ऑर्डर देवेंद्र फडणवीस ने पास किया है कि उन तमाम मंत्रालयों पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर होने जरूरी है, यानी मुख्यमंत्री की मंजूरी लेना जरूरी है। यानी नाकेबंदी, बाड़ेबंदी एकनाथ शिंदे की जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपनी मनमानी कर रहे थे। पहले तो मुख्यमंत्री को कुर्सी को लेकर वो अड़े थे, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो मंत्रालयों को लेकर वो अड़े, और अब जो मंत्रालय मिले हैं उसमें भी हेरा फेरी वो कर रहे हैं। तो यहीं एक तरफ उद्धव ठाकरे की एंट्री होगी तो वहीं एकनाथ शिंदे की मायावती से छुट्टी करने की तैयारी भी चल रही है। और एक तरफ केंद्र सरकार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे हों या देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों पुराने साथी रहे और दोनों की राजनीति भी एक है। उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति रही है, मराठा की राजनीति रही है, और यही राजनीति देवेंद्र फडणवीस की रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो उद्धव की एंट्री के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा है कि एकनाथ शिंदे से कोई फायदा नहीं है। एकनाथ शिंदे से फायदा तब था जब उनकी पार्टी को वो तोड़कर लाए, सरकार बनी, तब तो ठीक था। लेकिन अब एकनाथ शिंदे से क्या फायदा है? वो सरकार में है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, आए दिन रूठते रहते हैं, कौन उनको बनाता फिरे। इससे अच्छा तो ये है कि उद्धव ठाकरे आ जाएं। वैसे तो उद्धव ठाकरे भी ना आए तब भी सरकार चल सकती है बीजेपी अजीत पवार के साथ में, लेकिन क्योंकि अजीत पवार ने एक बार धोखा दिया था तो इस पर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए उद्धव ठाकरे को भी साथ में लाने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे से कोई बड़ी डील होगी और क्या बीएमसी चुनाव में दोनों साथ मिलकर लड़ते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि बीएमसी चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, महानगर पालिका है। देश में बीएमसी से बड़ी अमीर कोई भी जो है नगर पालिका नहीं है, इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं है अगर देखा जाए तो। और इस चुनाव को लेकर काफी सालों से ये चुनाव हुआ नहीं है, 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। और इसको लेकर क्योंकि जब पहले चुनाव हुआ था तब बीजेपी और शिवसेना साथ में थे, तब अच्छे नतीजे रहे थे। और कहीं पकड़ शिवसेना की हो, उद्धव ठाकरे की हो या ना हो, लेकिन इस बीएमसी मुंबई के एरिया में जरूर मोटी पकड़ है। तो बीजेपी शिंदे के साथ रहकर भी चुनाव जीत नहीं सकती, ये बीजेपी देवेंद्र फडणवीस अच्छे से जानते हैं। इसलिए अब एकनाथ शिंदे को बाहर का रास्ता दिखाकर उद्धव ठाकरे की एंट्री की बात चल रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास सांसद भी हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में यहाँ पर जरूरत है बीजेपी को सांसदों की। एक तरफ विधायकों की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सांसदों की जरूरत है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे आते हैं तो एक बड़ी डील यहाँ पर बीजेपी के साथ में हो सकती है, और यहाँ तक के उप मुख्यमंत्री तक की कमान जो है वो उद्धव ठाकरे को मिल सकती है या उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मिल सकती है। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे की छुट्टी होगी तो एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये कमान उनको मिल सकती है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।